हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूरज सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक नए अभ्यास को। आज हम लोग जो है अभ्यास 3B को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन दे रखा है, करा निम्नांकित प्रश्नों 1-2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है। तो क नंबर में ये डायग्राम बना रखा है, ख नंबर में ये और ग नंबर में ये। बीच की संख्या इसमें दी रखी है, इसमें भी बीच की संख्या दे रखा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है जिसमें हमको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग आमने सामने की संख्याएं ये दोनों को जोड़ करके इसमें से आमने सामने की संख्याओं को घटा देंगे। ठीक है, तो ये बीच की संख्या हमें 9 मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आमने सामने की संख्याओं को जोड़ करके इनके आमने सामने की संख्याओं को घटा देंगे तो ये हमें जो है 10 के बराबर मिलेगा। ठीक है, जो कि बीच में लिखा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आमने सामने की संख्याओं को जोड़ करके उसमें से इसके आमने सामने की संख्याओं को घटा देंगे तो हमें बीच की संख्या क्या मिल जाएगी, हमें मिलेगा -2। तो इसका -2 ये ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी हम वही रूल लगाएंगे। इसमें क्या आमने सामने की संख्या को जोड़ करके इसमें क्या आमने सामने की संख्या को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 10। ठीक है, इसके आमने सामने की संख्या को जोड़ करके इसके आमने सामने की संख्या को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8। तो इस वाले में भी वही रूल लगाएंगे, आमने सामने की संख्या जोड़ करके इस वाले के आमने सामने की संख्या को घटा देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। 5 हमें सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, करा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। तो क नंबर दे रखा है, करा 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। तो क्या होता है, तो एक पूर्णांक होता है। कहने का अर्थ है, एक पूर्णांक मान लीजिए कि मैंने 4 ले लिया और दूसरा पूर्णांक मान लीजिए मैंने 5 ले लिया। इन दोनों का योगफल यानी जोड़ क्या होगा, तो ये 9 के बराबर आएगा। 9 भी तो एक पूर्णांक है, तो यानी 2 पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। तो हम लोग इसमें पूर्णांक भर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ख नंबर पर। क्वेश्चन नंबर ख दे रखा है, करा है 2 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है। तो 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। यानी कि जब हम +4 को +6 के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमको प्लस का 10 ही मिलेगा। तो जब हम धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या के साथ जोड़ते हैं तो धनात्मक ही संख्या मिलती है, यानी धन वाली पूर्ण संख्या मिलेगी। तो ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक यानी धन पूर्णांक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ग दे रखा है, करा है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होता है। तो 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल जो होता है वो ऋण पूर्णांक होता है। यानी कहने का अर्थ है कि -2 जब हम -3 के साथ जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -5। यानी माइनस वाली संख्या जब माइनस वाली संख्या के साथ जुड़ती है तो -5 मिलता है, यानी माइनस की संख्या मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम भर लेंगे ऋण पूर्णांक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, करा है कि सत्य अथवा असत्य बताइए। तो क नंबर का क्वेश्चन है, करा किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। तो मान लीजिए एक पूर्णांक 5 है और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5 होगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के। तो यही तो ये कथन कर रहा था, तो ये कथन बिल्कुल सही है, इसको हम लोग सत्य लिखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ख कर रहा है, शून्य ऋण पूर्णांक है। तो हम लोग जानते हैं कि शून्य ना ही तो ऋण पूर्णांक है ना ही धन पूर्णांक है। तो हम लोग इसमें ऋण पूर्णांक कह रहा है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग नंबर पर चलते हैं, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। तो जब 2 माइनस वाली संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें माइनस ही मिलेगा। तो ये कह रहा है धन पूर्णांक होगा, तो ये बिल्कुल गलत कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, घ नंबर पर चलते हैं। घ नंबर दे रखा है, कह रहा है किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। तो मान लीजिए एक पूर्णांक हम लोग ले लेते हैं 10, इसमें हम लोग 0 को जोड़ते हैं यानी शून्य को जोड़ते हैं तो हमें 10 मिलेगा। यानी हम जिस पूर्णांक में जोड़े थे 0 को वही पूर्णांक मिला। तो ये कथन तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जिस पूर्णांक में हम लोग 0 को जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक के बराबर आता है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले कथन पर चलते हैं। अंग नंबर लिखा है, अंग नंबर कह रहा है कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। मान लीजिए -6 और +4 जब एक ऋण पूर्णांक को एक धन पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे तो हमें तो मिलेगा -2। तो हम लोग हमेशा ये नहीं कह सकते कि हमेशा हमें धन पूर्णांक ही मिलेगा। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर दे रखा है,
करा है कि संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम लोग 0 से चलना शुरू करते हैं प्लस की तरफ, जितना दूर हम 18 प्लस चलते हैं उतना दूर माइनस की तरफ ही चलेंगे तो -18 मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों दूरियां बराबर होती हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी ये कथन सत्य होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर ज पर। क्वेश्चन नंबर ज दे रखा है करा कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि मान लीजिए कि +5 को जब हम +4 में जोड़ेंगे तो हमें प्लस का 9 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला धन पूर्णांक और दूसरा धन पूर्णांक दोनों को जोड़ने पर धन पूर्णांक ही तो मिला, तो ये हो जाएगा सत्य कथन। दो धन पूर्णांकों का योगफल हमेशा धन पूर्णांक ही होता है। तो ये थे अभ्यास 3B के 4 क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।